अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों। आइए आज पढ़ते हैं हम संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 10। पहले कुछ शब्द पढ़ते हैं। ज्ञानम ज्ञान या विद्या, दानम दान, जानामि मैं जानता हूँ, जानासी तू जानता है, जानाति इसका अर्थ सिर्फ जानता है और सहजानाति होता तो वह जानता है। ज्ञात्वा जानकर, विज्ञाय जानकर, जातः हो गया, भो मित्र हे मित्र, उत्तिष्ठ उठ, व्यायामम व्यायाम को, प्रक्षालनम धोना, उत्थानम उठना, ददामि देता हूँ, ददासी तू देता है, ददाति वह देता है। ददाति का सिर्फ होता है देता है और सह लगा देंगे तब हो जाएगा वह देता है। ठीक है, और सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं एक वचन के साथ में ददाति को। ज्ञातुम जानने के लिए, प्रातःकालः सवेरा, शौचम शौच, मुख प्रक्षालनम मुँह धोना, भोजनम भोजन, कुतः इसके दो अर्थ होते हैं, क्यों और कहाँ से। अधिकतर जो प्रयोग होता है कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, जैसे यतः माने होता है जहाँ से, ततः माने होता है वहाँ से, तो कुतः माने होता है कहाँ से, कुतः। ठीक है, आइए वाक्यों को पढ़ते हैं अब हम। भो मित्र पश्य, प्रातःकालः जातः, हे मित्र देख सवेरा हो गया। तो क्रियाओं में जब इस प्रकार के रूप बनते हैं कि जातः, पठितः, लिखितः, उक्तः, तो ये जो काल का बोध कराते हैं यह है भूतकाल का बोध कराते हैं या फिर पूर्ण वर्तमान काल का बोध कराते हैं। जैसे भो मित्र पश्य प्रातःकालः जातः, तो इसका अर्थ होगा कि हे मित्र देख सवेरा हो गया। ठीक है, उसी आगे पढ़ते हैं। उत्तिष्ठ शौचम कृत्वा शीघ्रम स्नानम कुरु, उठ शौच करके जल्दी स्नान कर। अहम शौचम कृत्वा मुख प्रक्षालनम करिष्यामि, मैं शौच करके मुँह धोऊंगा। पश्चात स्नानम कृत्वा संध्याम करिष्यसि किम, फिर स्नान करके संध्या करेगा क्या। नहीं, अहम पश्चात व्यायामम कृत्वा स्नानम कर्तुम इच्छामि, नहीं मैं बाद में व्यायाम करके स्नान करना चाहता हूँ। तथा कुरु, तथा माने होता है वैसा और कुरु माने कर, तो हम के साथ आएगा ये कुरु बस। ठीक है, वैसे अगर आपके लिए बोलना है तो कहते हैं करोतु, और आपको क्या कहते हैं संस्कृत में, भवान। लड़के के लिए बोलते हैं भवान और लड़की के लिए भवती। तो अगर हमें किसी से कहना है कि आप करिए तो हम क्या कहेंगे, भवान करोतु। अब यहाँ जो जैसा लिखा है अभी हम वैसा ही पढ़ते हैं। ठीक है, तथा कुरु वैसा कर। स्नानम संध्याम च कृत्वा पुस्तकम पठिष्यामि, स्नान और संध्या करके पुस्तक पढ़ूंगा। वाक्य 8। भो मित्र किम त्वं प्रातः अग्निहोत्रम न करोषि, हे मित्र क्या तू सवेरे अग्निहोत्र नहीं करता। 9। कुतः न करोमि, सदा करोमि एव, क्यों नहीं करता हमेशा करता हूँ। 10। पश्चात मध्याह्ने किम किम करिष्यसि, फिर दोपहर को क्या क्या करेगा। 11। भोजनम कृत्वा पठनाय पाठशालां गच्छामि, भोजन करके पढ़ने के लिए मैं पाठशाला जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी अहम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु गच्छामि आया है, तो गच्छामि आता सिर्फ और सिर्फ अहम के लिए है, तो इस वजह से आप उसको बोल सकते हैं हिंदी में। संस्कृत में उसे लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अहम सर्वदा पुस्तकम पठितुम इच्छामि, मैं हमेशा पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। आइए कुछ और शब्द पढ़ते हैं, उनके अर्थ पढ़ देते हैं। भ्रमणाय घूमने के लिए, दानाय देने के लिए, किमर्थम किस लिए। किमर्थम का मतलब तो होता है किस लिए, और हम इसको क्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिष्ठति
ठहरता है बैठता है। तिष्ठसि तू ठहरता है बैठता है। तिष्ठामि ठहरता हूँ या बैठता हूँ। स्थास्यति वह ठहरेगा या बैठेगा। तिष्ठ ठहर या बैठ। स्थितः ठहरा हुआ। रक्तम लाल या खून। पीतः पीला। स्थित्वा ठहरकर या बैठकर। स्थातुम ठहरने के लिए। स्थास्यति तू ठहरेगा या बैठेगा। स्थास्यामि ठहरूंगा या बैठूंगा। अथ किम और क्या। उत्तिष्ठ उठ। उत्थितः उठा हुआ। आइए मित्रों, अब इन जो शब्द हमने पढ़े हैं इनका वाक्यों में किस प्रकार ये प्रयोग करते हैं उनको देखते हैं। त्वम अत्र किमर्थम तिष्ठसि वद। यहाँ तो किस लिए ठहरता है बता। इदानीम अत्र विष्णुमित्रः आगमिष्यति। अब यहाँ विष्णुमित्र आएगा। पश्चात किम करिष्यसि तू इसके बाद क्या करेगा। देखो यहाँ इन्होंने दिखाना चाहा है ना, क्योंकि करिष्यसि आया है इसलिए त्वम छुपा हुआ रहेगा। सायं भ्रमणाय अहम गमिष्यामि। शाम को घूमने के लिए जाऊंगा। अब यहाँ पर अहम आया है तो इसका क्या होगा कि मैं शाम को घूमने के लिए जाऊंगा। और ना भी आता अहम तो अभी इसका अर्थ वही रहता कि मैं शाम को घूमने के लिए जाऊंगा। धनम किमर्थम अस्ति। धन किस प्रयोजन के लिए है या किस लिए है या क्यों है। धनम दानाय एव अस्ति। धन दान के लिए ही है। उद्यानम गत्वा तत्र स्थातुम इच्छामि। बाग को जाकर वहाँ बैठना चाहता हूँ। तत्र स्थित्वा किम करिष्यसि। वहाँ बैठकर तू क्या करेगा। पुस्तकम पठितुम पत्रम च लेखितुम इच्छामि। पुस्तक पढ़ना और पत्र लिखना चाहता हूँ। इदानीम एव उद्यानम गच्छ। अभी बाग को जा या बाग जा। रक्तम पुष्पम च आनय। और लाल फूल ले आ। पीतम पुष्पम न आनय। पीला फूल न ला। अत्र शुद्धम जलम अस्ति। यहाँ शुद्ध जल है। किमर्थम स्नानम इदानीम एव न करोषि। स्नान अभी क्यों नहीं करता। ठीक है। इदानीम एव स्नानम कर्तुम न इच्छामि। अभी स्नान करने की मेरी इच्छा नहीं है। और जो वाक्य लिखा हुआ है 14 वाला, इसका अर्थ संस्कृत के हिसाब से सिर्फ हिंदी करी जाए तो होगा इदानीम एव अभी ही। स्नानम कर्तुम स्नान करना न इच्छामि नहीं चाहता। इसका अर्थ ऐसे लेंगे हम कि अभी मैं स्नान करना नहीं चाहता। आइए मित्रों, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, इनको और पढ़ते हैं। अक्षः पांसा। अनर्थः कष्ट या दुख या जो क्या कहते हैं गलत अर्थ होता है उसको भी अनर्थ ही कहते हैं। गलत अर्थों में जो होता है उसे भी अनर्थ। एक होता है अर्थ, उसका उल्टा अनर्थ। ठीक है। ग्रंथः पुस्तक। प्रभवः उत्पत्ति। पार्थिवः राजा। विंध्यः एक पर्वत का नाम है। श्रृगालः गीदड़। कपोतः कबूतर। मेघः बादल। सिंहः शेर। आश्रम आश्रम। कोपः क्रोध या गुस्सा। तापः गर्मी। दुर्गः किला। वरः वर या ईस्ट। वायसः कौवा। शुकः तोता। देहः शरीर। नागः सांप। याचकः मांगने वाला। जनकः पिता। सैनिकः सिपाही। अब इन्होंने बताया है कि इनके जो रूप हैं एक वचन में वह देव और राम शब्दों के समान ही होते हैं। ठीक है मित्रों, आप इनको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं इनका अर्थ इन्होंने नहीं दिया है। इनका कहना ये है कि अगर आपने पहले के जो पाठ हैं वो पढ़ लिए हैं
तो इनका अर्थ आपको स्पष्ट अपने आप ही होता चला जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और हम अर्थ भी निकालते हैं। तेन बुधेन ग्रंथः लिखितः। तेन बुधेन ग्रंथः लिखितः, इसका अर्थ होगा, तेन का अर्थ होगा उसके द्वारा, बुधेन यानी बुद्धिमान या ज्ञानी के द्वारा, ग्रंथः लिखितः ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ उस ज्ञानी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया, या दूसरे अर्थ में कहेंगे तो ये कहेंगे कि उस ज्ञानी ने ग्रंथ लिखा। पर्वते सिंह अस्ति, पर्वत पर शेर है। नगरे अद्य नृपः आगतः, नगर में आज राजा आया। सह सैनिकः दुर्गम गमिष्यति, वह सैनिक दुर्गम गमिष्यति, दुर्ग किसे कहते हैं? किले को, महल को। तो सह सैनिकः दुर्गम गमिष्यति, वह सैनिक किले को जाएगा। याचकः मार्गे तिष्ठति, मांगने वाला रास्ते में, तिष्ठति का अर्थ क्या होता है? ठहरता है या बैठता है। तो याचकः मांगने वाला रास्ते में बैठता है। तस्य जनकः गृहे तिष्ठति, उसका पिता घर में ठहरता है या बैठता है। तस्य पुत्रः पाठशालां गतः, उसका पुत्र पाठशाला गया। आकाशे मेघः अस्ति, आकाश में बादल है। पार्थिवः युद्धं करोति, राजा युद्ध करता है। नृपस्य प्रसादेन तेन धनं प्राप्तम, राजा की कृपा से उसे धन प्राप्त हुआ। तेन मित्रस्य गृहात् पुस्तकम आनीतम, उसके मित्र के घर से पुस्तक आनीतम आई, या उस मित्र के घर से पुस्तक आई। सह वनस्य मार्गम पश्यति, वह वन का रास्ता देखता है। आकाशे सूर्यः अस्ति, आकाश में सूर्य है। वने वृक्षः अस्ति, वन में पेड़ है। वृक्षे खगः अस्ति, पेड़ पर पक्षी है। मित्रों, आपकी एक परीक्षा लेने को कह रहे हैं, देखते हैं इस परीक्षा में आखिर है क्या। इस परीक्षा में ये कहते हैं कि निम्न शब्दों के सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप लिखिए। तो सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप लिखना है। इन्होंने मुख्य रूप से देव शब्द और राम शब्द के रूप दे रखे हैं। उन्हीं की तरह ये जो सारे जो शब्द दिए हैं इनके रूप चलेंगे। दूसरा प्रश्न है इनका कि नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखना है। वो भी आसान है, वो भी हो जाएगा। तो वो जो है हमने यहाँ लिख रखे हैं, तो उन्हें बाद में पढ़ेंगे। पहले ये ट्रांसलेशन वाले जो अनुवाद वाले वाक्य हैं इनको पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ कीजिए। देखो, एक और बात कह रहे हैं ये कि अगर आपने पहले के जो पाठ हैं अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो आप इन जो प्रश्न हैं इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूर्व प्रश्नों में से ही है इनका उत्तर। जब उनको अच्छी तरह से समझा होगा आपने, तभी आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते हैं आगे। जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें देखते हैं। पहला, त्वं श्वः प्रातः स्नानं करिष्यसि किम, तू कल प्रातः स्नान करेगा क्या। त्वं इदानीं पठितुम् इच्छसि किम, तू अब पढ़ना चाहता है क्या। अहं कासारं गत्वा स्नानं कर्तुम् इच्छामि, मैं तालाब को जाकर स्नान करना चाहता हूँ। त्वं तं रथम आनय, तू उस रथ को ले आ। अन्यत् पुस्तकम आनय, दूसरी किताब ला। मुद्गोदनम याचिकाय देहि, खिचड़ी मांगने वाले को दे। याचकः तत्र मार्गे तिष्ठति, मांगने वाला वहाँ रास्ते में ठहरता है। तम पश्य, उसे देख। अत्र त्वं शीघ्रम आगच्छ,
यहाँ तू जल्दी आ, सह सायं तत्र पुस्तकम नेष्यति, वह शाम को वहाँ पुस्तक ले जाएगा। कदा सह आगमिष्यति, कब वह आएगा। सह श्वः प्रभाते आगमिष्यति, वह कल सवेरे आएगा। अब इन वाक्यों की क्या बनानी है, संस्कृत बनानी है। इन वाक्यों की बनाते हैं मित्रों। वह दुपट्टा ले जाता है, सह उत्तरीयम नयति, दुपट्टा को बोलते हैं उत्तरीयम, तो वह दुपट्टा ले जाता है, सह उत्तरीयम नयति। मैं कल दोपहर को जाऊंगा। अहम श्वः मध्याह्ने गमिष्यामि, लड्डू जल्दी खा और फिर पानी पी ले। मोदकम शीघ्रं भक्ष पश्चात जलम पिब। देवदत्त भोजन खाकर पाठशाला को जाएगा। देवदत्त भोजनम कृत्वा या भोजनम खादित्वा पाठशालां गमिष्यति। आप इसमें दोनों प्रयोग कर सकते हैं, जैसे देवदत्तः भोजनम खादित्वा पाठशालां गमिष्यति या देवदत्तः भोजनम कृत्वा पाठशालां गमिष्यति। ठीक है, गमिष्यति तो वही रहेगा, बस भोजनम कृत्वा या भोजनम खादित्वा दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। तू अब पढ़ता है, त्वम इदानीं पठसि, परंतु मैं नहीं पढ़ती। परंतु अहम पठामि, बाग को जा और फल खा। उद्यानम गच्छ फलम च भक्ष। 7. तू घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। त्वं गृहं गच्छ धौतं वस्त्रं च नय। अच्छा, ले आ लिख रहा है, ठीक है, ले आ के लिए हो जाएगा आनय। त्वं गृहं गच्छ धौतं वस्त्रं च आनय, यानी कि तू घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। तो मित्रों, आगे जो शब्दों के रूप थे वो देखते हैं। वैसे ही है जैसे देव शब्द के रूप हैं वैसे ही बनेंगे, बस थोड़ा ये होता है कि राम शब्द है और ग्राम शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी तृतीया विभक्ति में जो है आपका अणा जो शब्द अणा जो अक्षर है वो आता है, अन्यथा तृतीया विभक्ति में न अक्षर ही आता है। जैसे शब्द है देवः देवम देवेन, किंतु ग्राम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ग्रामेण। तो इसका नियम होता है मित्रों, तो नियम हम 1-2 पाठ और कराने के बाद बताएंगे। ठीक है, आपको आसानी हो इसलिए ये हम रूप यहाँ दे देते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ग्राम शब्द के पूरे रूप हैं 7 विभक्तियों में: चरण, देव, नृप, मार्ग, रक्षक, राम, वृक्ष, दुर्ग, ग्रंथ, आश्रम, अनर्थ। तो मित्रों, अब ये क्या है, वैसे ही चलेंगे जैसे राम शब्द के रूप हैं ऐसे इनको पढ़ना है। जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे। ठीक है, अब कहा था कि कुछ शब्द थे उनकी पंचमी और षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने थे, तो वो भी हमने लिखे हैं। पंचमी में होगा नाग शब्द का नागात, षष्ठी में नागस्य। इसी प्रकार पर्वतात् पर्वतस्य, देहात् देहस्य, दिनात् दिनस्य, कपोलात् कपोलस्य, कृष्णात् कृष्णस्य, सिंहात् सिंहस्य, लोभात् लोभस्य, विनयात् विनयस्य, धनिकात् धनिकस्य, खलात् खलस्य, समागमात् समागमस्य। ठीक है मित्रों, तो आप इनको मिलान कर लें रूपों को बना करके। इनसे आज के पाठ में मित्रों इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी लोग संस्कृत के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हरि ओम।